हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आ गई हूँ नफ़रत से प्यार तक के भाग 4 के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इसके पिछले वाला भाग भी ज़रूर पढ़ा होगा और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉलेज के पहले दिन विक्रम जहाँ अनाया की बेबाकी से अंदर ही अंदर प्रभावित होने लगा था, वहीं अनाया उसके घमंड से नफ़रत करने लगी थी। और क्लास में जब से प्रोफेसर ने कंपटीशन के लिए विक्रम और अनाया को सबसे बड़ा दावेदार घोषित किया, तब से उनकी यह प्रतिद्वंदिता और भी गहरी हो गई। क्लास खत्म होने पर जब अनाया हॉस्टल लौटती है तो अपने पापा और भाई के संघर्षों को याद कर भावुक हो जाती है और फैसला करती है कि वह ये स्कॉलरशिप जीतकर अपने घर वालों का बोझ कम करेगी और विक्रम का घमंड भी तोड़ेगी। रात बीती और अगली सुबह अनाया एक संकल्प के साथ कॉलेज पहुंची। पूरा दिन लेक्चर्स में निकल गया और देखते ही देखते आखिरी क्लास भी खत्म हो गई। सभी बच्चे अपनी किताबें समेटकर बाहर निकलने लगे। अनाया भी अपनी नोटबुक बैग में रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन तभी किसी ने दरवाजे पर हाथ रखकर उसका रास्ता रोक दिया। अनाया ने सिर उठाकर देखा तो सामने विक्रम खड़ा था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसने धीमे से कहा, तो मिस अनाया शर्मा। अनाया ने बिना किसी भाव के सपाट आवाज में कहा, रास्ता छोड़ो। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो हमारी असली टक्कर शुरू हुई है। अनाया बोली, मुझे फालतू लोगों से बात करने का कोई शौक नहीं है मिस्टर। विक्रम उसकी बात सुनकर हंस पड़ा और बोला, लेकिन पूरे कॉलेज में तो सिर्फ हमारी ही बातें हो रही हैं। अनाया ने बिना झिझक जवाब दिया, अगर लोगों के पास कोई काम नहीं है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। विक्रम एक कदम और करीब आते हुए बोला, जानती हो, आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की है। अनाया बिना पीछे हटे उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तो अब आदत डाल लो। दोनों की नज़रें
एक बार फिर से टकराए। आसपास खड़े छात्र भी ये नज़ारा देख रहे थे। वहीं दूर खड़ी तनीषा भी गुस्से में मुट्ठियाँ बीचे उन दोनों को घूर रही थी। अनाया और विक्रम की यह नज़दीकी उसे अंदर ही अंदर खटकने लगी थी। कुछ पल बाद विक्रम के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। उसने कहा, तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस मुझे पसंद आया। अनाया ने तुरंत पलटकर जवाब दिया, और तुम्हारा घमंड मुझे बिल्कुल नहीं। पहली बार विक्रम खुलकर हंसा और बोला, दिलचस्प हो तुम, बहुत दिलचस्प। अनाया ने तिरछी नज़र से उसे देखा और बोली, और तुम ज़रूरत से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट। इतना कहकर वह उसके बिल्कुल पास से निकल गई, लेकिन उसका कंधा हल्के से विक्रम के कंधे से छू गया। दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। न जाने क्यों उस एक पल में दोनों के दिलों ने एक अजीब सी धड़कन महसूस की। लेकिन अगले ही पल दोनों ने ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विक्रम एक गहरी मुस्कान के साथ उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर धीमे से खुद से मुस्कुराकर बोला, ये लड़ाई अब मज़ेदार होने वाली है मिस अनाया शर्मा। दिन बीतते गए और देखते ही देखते पूरा कॉलेज दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ थे विक्रम मेहरा के चाहने वाले, जिन्हें पूरा यकीन था कि इस कॉलेज में उससे बेहतर कोई नहीं हो सकता, तो दूसरी तरफ वे छात्र थे जो पहली बार किसी को उसके सामने बिना डरे पूरी हिम्मत से खड़ा होते देख रहे थे। लेकिन इन सब चर्चाओं से दूर अनाया अपने लक्ष्य में पूरी तरह खोई हुई थी। सुबह की पहली क्लास से लेकर शाम तक उसका ज़्यादातर समय लाइब्रेरी में बीतता था। वह अच्छी तरह जानती थी कि स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक छोटी सी गलती भी बहुत महंगी पड़ सकती है। इसीलिए उसने खुद से एक पक्का वादा किया था कि मैं यहाँ दोस्ती या दुश्मनी निभाने नहीं आई हूँ। मैं अपने पिता और भाई के सपनों को सच करने आई हूँ। इसी तरह दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में, लेकिन एक चीज़ थी जो हर गुज़रते दिन के साथ और गहरी होती जा रही थी।
वो थी विक्रम और अनाया की तकरार। अब तो पूरा कॉलेज जानता था कि अगर किसी कॉरिडोर से बहस की तेज़ आवाज़ सुनाई दे तो वहाँ विक्रम मेहरा और अनाया शर्मा ही होंगे। हालांकि विक्रम अपनी फ्लर्टिंग वाली आदत से भी मजबूर था, इसीलिए जब भी दोनों का आमना सामना होता वह अनाया को परेशान करने का मौका नहीं छोड़ता। अनाया की सादगी में भी एक अजीब सा नशा था जो विक्रम को अपनी तरफ खींचता था। कभी कॉरिडोर में जानबूझकर उसका रास्ता रोकना तो कभी कैफेटेरिया में कोई तिरछी टिप्पणी करना। विक्रम जैसे हर पल अनाया के सब्र का इम्तिहान ले रहा था। विक्रम का हर बार अनाया के करीब आकर कोई न कोई टिप्पणी करना अब कॉलेज की दिनचर्या बन चुका था। पहले अनाया उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि अब उसे अनदेखा करना मुश्किल होता जा रहा है। एक दिन जब अनाया कैफेटेरिया में बैठकर कुछ नोट्स बना रही थी, तभी विक्रम पीछे से बिल्कुल उसके कान के पास आकर धीमी मगर गहरी आवाज़ में बोला, कितना पढ़ती हो मिस शर्मा? कभी किताबों से बाहर भी आओगी या सारी दुनिया इन किताबों में ही ढूंढ ली तुमने? अचानक ये सुनते ही अनाया की कलम उसके हाथ से फिसलते फिसलते बची। वह बुरी तरह चिढ़ गई कि विक्रम एक पल भी उसे चैन से जीने नहीं दे रहा। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, गुस्से से अपनी किताबें टेबल पर पटकी और बेहद कड़क अंदाज में मुड़कर विक्रम को घूरा। उसकी आंखों में गुस्सा और चिढ़ साफ दिख रही थी। अनाया ने तीखे लहजे में कहा, तुम्हें मेरी पढ़ाई से क्या तकलीफ है मिस्टर मेहरा? मैं तो अपनी पढ़ाई करूँगी ही। तुम अपनी ये फालतू की आदतें सुधारो। हर जगह बिना वजह चले आते हो। विक्रम ने उसके तमतमाए चेहरे को देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे अनाया का यह गुस्सैल अंदाज भी अजीब तरह से खूबसूरत लगने लगा था। वह बिल्कुल नहीं डरा, बल्कि और भी खिल उठा। उसने थोड़ा और झुककर कहा, कोशिश जारी है मिस शर्मा। वैसे तुम्हारी ये नाराज़गी भी तुम्हारी मुस्कान जितनी ही हसीन लगती है। ये सुनकर अनाया का चेहरा और भी ज़्यादा तमतमा उठा। उसने अपना बैग उठाया और अपनी बिखरी हुई किताबों को
झटके से बैग में वापस भरा। उसने विक्रम की आंखों में सीधा देखा और ठंडी आवाज में बोली, मिस्टर मेहरा, तुम्हारी ये तारीफें तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। मुकाबला शब्दों से नहीं बल्कि काबिलियत से जीता जाता है। बेहतर होगा कि तुम अपनी ये सारी एनर्जी उस पर खर्च करो, वरना हारने के बाद तुम्हें बहाने बनाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। विक्रम उसे अवाक होकर देखता रह गया। उसे लगा नहीं था कि अनाया इतना कड़ा जवाब देगी। अनाया ने उसके जवाब की परवाह किए बिना अपना बैग कंधे पर लटकाया और तेज कदमों से लाइब्रेरी की ओर बढ़ गई। लाइब्रेरी में बैठकर उसने किताब खोली तो सही, लेकिन शब्द उसे धुंधले नजर आ रहे थे। वह बार बार खुद को समझा रही थी, अनाया होश में आ, ये वही विक्रम मेहरा है जिसका घमंड तुझे तोड़ना है। अनाया के लिए यह सब बिल्कुल नया था। कॉलेज के बाकी लड़के या तो उससे डरते थे या उसे स्कॉलरशिप वाली लड़की समझकर दूरी बनाए रखते थे। किसी ने अभी तक इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी कि वह उसके सख्त रवैये को चुनौती दे, सिवाय विक्रम के। विक्रम की हरकतों पर अनाया भले ही गुस्सा जताती, पर सच तो यह था कि उसे इस अटेंशन की आदत सी होने लगी थी। उसके दिल के किसी कोने में एक हल्की सी सिहरन होने लगी थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने विक्रम की इन हरकतों का जवाब दिया तो वह और सिर चढ़ जाएगा। इसीलिए अपनी तीखी जुबान को उसने ढाल बना लिया था। उसने तुरंत अपने बिखरे हुए ख्यालों को झटकते हुए गहरी सांस ली और अपना पूरा ध्यान किताब के पन्नों पर लगा दिया। ऐसे ही एक दिन अनाया कॉलेज आई। आज उसने एक स्लीवलेस सूट पहन रखा था जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही थी। विक्रम ने जब उसे देखा तो खुद को रोक नहीं पाया। उसकी नज़रों ने अनाया के खुले हुए बालों और उसकी सादगी भरी खूबसूरती को एक पल के लिए ठहर कर देखा। विक्रम के सीने में एक अजीब सी बेचैनी और
अनाया को अपनी तरफ खींचने की एक ज़बरदस्त कशिश महसूस हुई। उसने सोचा भी नहीं था कि अनाया का ये रूप उसके दिल की धड़कनों को इतनी तेज़ी से बढ़ा सकता है। उसकी आँखों में एक अजीब सी चमक आ गई जो बता रही थी कि आज वह किसी भी हाल में अनाया के इस कड़क मिजाज को थोड़ा तो डिगाने वाला है। दोपहर में क्लास खत्म होने के कुछ देर बाद जब सब छात्र जा चुके थे और अनाया सुनसान गलियारे से गुजर रही थी, विक्रम ने अचानक उसका रास्ता रोक लिया। इस बार उसके चेहरे पर वो पुरानी शरारती मुस्कान नहीं, बल्कि उसकी आँखों में एक अजीब सा मदहोश कर देने वाला जुनून था। विक्रम एक कदम और आगे बढ़ा, जिससे दोनों के बीच का फासला पूरी तरह मिट गया। अनाया पीछे हटी तो उसकी पीठ दीवार से जा टकराई। विक्रम ने अपना एक हाथ उसके सिर के पास दीवार पर टिकाकर उसे अपने मजबूत घेरे में कैद कर लिया। उसने थोड़ा नीचे झुकते हुए अपनी उंगलियों से अनाया के कान में झूलते छोटे से झुमके को बहुत धीरे से छुआ। विक्रम की उंगलियों का वो तपता हुआ मर्दाना स्पर्श अनाया के कान के पास से होता हुआ उसकी गर्दन के संवेदनशील हिस्से पर रेंग गया, जिससे उसके पूरे बदन में एक करंट सा दौड़ गया। विक्रम ने उस झुमके से खेलते हुए अपनी आवाज़ को और धीमा, लगभग एक सुलगती फुसफुसाहट में बदलते हुए अनाया के करीब आकर धीरे से कहा, आज तुम कुछ अलग लग रही हो, इतनी कि मेरी नज़रें तुमसे हटने का नाम ही नहीं ले रही है। तो आज का ये भाग यही ख़त्म होता है। उम्मीद करूँगी आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। क्या विक्रम की ये सुलगती नज़दीकियाँ अनाया के इरादों को पिघला पाएगी, या नफ़रत की ये आग कोई नया मोड़ लेगी? जानने के लिए पढ़िए अगला एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।